Hi, hello everyone. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Sia Neha Datta, and today in this video I'll be answering one of the most asked question. अभी कुछ दिन पहले मैंने पोल करा था कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड एंड उस पर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हुआ एज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग सो दे आर फ्री टू आस्क एंड द मैक्सिमम क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज कि हमें लास्ट मोमेंट पे या लास्ट के कुछ दिनों में कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कैसे करें या हम अपना कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनाएं. ओके, नाउ यू टेल मी वन थिंग. जब पेपर से एक दिन पहले वाला दिन होता है, मोस्ट ऑफ द सी ए स्टूडेंट्स कैन रेजोनेट. वो एक दिन, जस्ट वन डे बिफोर एग्जाम आई एम टॉकिंग अबाउट दैट डे. उस दिन क्या हम बैठकर यूट्यूब पर मोटिवेशन सर्च करते हैं? क्या उस दिन हम बैठकर ये सोचते हैं कि हम कैसे कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करें? नहीं करते उस दिन हम ऐसा. उस दिन हमें पता होता है कि एक एक मिनट की कीमत है इस टाइम, एक एक सेकंड की कीमत है इस टाइम, क्योंकि हमें पता है कि हम आज पढ़ें या ना पढ़ें, रिवाइज़ करें या ना करें, हम सो जाएं उस टाइम में, टीवी देख लें, फ़ोन चला लें, किसी से बात कर लें या पढ़ लें, कल पेपर आना है मतलब आना है. कल हमें उस पेपर को अपीयर करना है जाके, मतलब करना है. हमें पता है कल पेपर है, हमारे दिमाग को बहुत अच्छे से पता है कि कल पेपर है. वो ऐसा करेगा ही नहीं कि वो बैठकर मोटिवेशन का इंतज़ार कर रहा है. उस दिन हम करते हैं सिर्फ पढ़ाई. ऐसा मैंने अपने एग्ज़ाम से पहले देखा कि एक बार मैंने नोटिस करा कि मैं जब एक महीना होता है एग्ज़ाम में, आई एम वेरी रिलैक्स. पढ़ाई हुई नहीं हुई, टारगेट्स पूरे हुए, दिन के हुए. अब ऐसे अभी मैंने पर्सनल हम सेशंस कर रहे थे कंडक्ट, उसमें भी किसी ने मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारा एक दिन का टारगेट पूरा नहीं हो पाता और फिर हमारा टारगेट का बहुत ज़्यादा लैग हो जाता है, पेंडिंग होती जाती हैं चीज़ें, नहीं हो पाया एक दिन का टारगेट पूरा, तो नेक्स्ट डे कंटिन्यू हो रहा है, तो कैसे हम सेम डे पर टारगेट्स पूरे करें? आप वो दिन सोचिए ना जब हमें पता होता है कि कल हमारा एग्ज़ाम है. तो तब हम क्या करते हैं, हमें कम भी सोना पड़ेगा ना, हम कम सोएंगे. हम खाने में सिर्फ अगर 2 मिनट लगते हैं ना, तो हम 2 मिनट का ही टाइम लेंगे खाने में. तब हम ये नहीं सोचेंगे कि हम जाके इससे बात कर लें, उससे बात कर लें. दैट डे वी आर सो मच ऑफ कॉन्शियस एंड वी मैनेज टाइम सो वेल, क्योंकि पता है ब्रो कल पेपर है. टाइम निकल गया तो कैसे करूँगी कल वो, वरना क्योंकि मैं खुद को उस सिचुएशन में नहीं डालना चाहती कि अगले दिन मेरा पेपर है, मैं बैठी हूँ एग्जाम हॉल में, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तो मैं उस अनसर्टेन सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगी पेपर से एक दिन पहले. तो पेपर से एक दिन पहले भी तो मैं वही नेहा हूँ ना, जो उस दिन बैठ के कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन नहीं ढूंढ रही है, काम कर रही है वो. तो एक महीना पहले कैसे मैं इतनी लीनियंट हूँ कि मैं किसी से पूछ रही हूँ कि कंसिस्टेंसी बताओ, मोटिवेशन बताओ. इसका मैंने एक एक चीज़ करी थी मैंने इसके लिए. मैंने एक तो 1.5 दिन लेकर मैं पढ़ाई करती थी कि मैं सोच, जैसे अगर एक महीना भी एग्ज़ाम है तो मैं सोचती थी 1.5 दिन बाद मेरा पेपर है, मुझे मॉक टेस्ट लिखना है 1.5 दिन पहले, तो मतलब लिखना है. मैं घर पे मम्मा को बता देती थी कि मैं आज शाम, क्योंकि पेपर से पहले सीए में हमें 1.5 दिन का टाइम मिलता है, बाकी आपका एग्ज़ाम के हिसाब से आपको जैसा भी टाइम मिलता हो. तो जब मैं मम्मी को घर पे बता देती थी कि मैंने 1.5 दिन पहले मॉक टेस्ट पेपर लिखना है, मतलब 1.5 दिन बाद आई विल बी राइटिंग अ मॉक टेस्ट पेपर. अब मैंने उनको बता दिया है, तो अगर मैं भूल भी जाऊँगी ना, शी विल रिमाइंड मी कि नेहा आज बैठ के मॉक टेस्ट पेपर लिखना था. और मैं फिर मना नहीं करती थी उस चीज़ को. मैंने खुद को ऐसा, ये ना विल पावर वाली बात होती है, मैंने खुद को बोल दिया था कि मैं एक भी मॉक टेस्ट पेपर ना ये सोच के नहीं छोड़ूंगी कि मेरी पढ़ाई नहीं हो, छोड़ देती हूँ. क्योंकि अब एक बार जब हमें स्किप करने की या क्विट करने की या अपने वादा पूरा ना करने की आदत पड़ जाती है, तो फिर हम वही करते जाते हैं. तो क्योंकि मैंने ज़ुबान दी है कि मैं 1.5 दिन बाद मॉक टेस्ट पेपर लिखूंगी, तो मैं मॉक टेस्ट पेपर लिखती थी चाहे मेरी जितनी भी पढ़ाई हुई है. तो अब जब मेरे दिमाग को पता है कि इसने 1.5 दिन बाद मॉक टेस्ट पेपर लिखना ही है, तो फिर मैं पढ़ाई ही करूँगी ना बैठ के. तो मैं हर दिन ये सोच के पढ़ती थी कि कल ही पेपर है जैसे मेरा. तो ये रोज़ मैं खुद को, जैसे सुबह उठ के मैंने पढ़ना शुरू करा, तो मैं ये सोच के कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ ना, इस सब्जेक्ट का कल ही पेपर है मेरा, ये सोच के मैं पढ़ाई करती थी. और मैं खुद को पूरे दिन उसी जोन में रखती थी कि नेहा कल ही पेपर है इसका. तो मेरी एफिशिएंसी ऑलरेडी और ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बोलूँ अरे एक महीने बाद पेपर है मेरा, एक हफ्ते बाद है, अभी अभी तो 15 दिन है मेरे पेपर में. तो वो ऑटोमेटिकली हमें वो लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन की हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, नींद आ रही है तो चलो जाके सो गए. पर पेपर से एक दिन पहले हम कैसे करते हैं कि अगर हम 3-4 घंटे की नींद भी लिए, किसी दिन सिलेबस नहीं हो पाया, कोई सब्जेक्ट ह्यूज था, जैसे डीटी वॉज अ बिट बल्कि सब्जेक्ट, तो मुझे उस दिन था कि मैं रात को थोड़ा सा कम सो लूँगी अगर. पर मैं ऑब्वियसली नॉट जस्ट वन डे बिफोर एग्जाम, जो 1.5 दिन वाला जिस दिन मैं पेपर देकर वापस आई हूँ, तो मैं उस दिन अपना स्लीप शेड्यूल थोड़ा कम कर देती थी कि मैं थोड़ा कम सो जाऊँगी, कल का पूरा दिन पढ़ाई करके कल रात को ठीक से सोऊंगी ताकि मैं परसों पेपर लिखने अच्छे से जा पाऊँ. पर जिस दिन मैं पेपर दे के आई, मैं उस दिन वाली नींद को थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पेपर है. तो आपको आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से बाहर ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू हैव वन अवेयरनेस कि मेरा कल ही पेपर है और मुझे पढ़ना है. अब जस्ट सिंपली टेक एक्शन. और अभी प्लीज़ ये वाला टाइम ख़राब मत करो ये सोच के कि पढ़ाई हो पाएगी क्या, मेरे 10 दिन बचे हैं, मेरे 15 दिन बचे हैं.
यू नो नाउ, अगर इफ़ इन दिस वेरी मोमेंट यू आर टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स वॉट एवर एग्ज़ाम यू विल बी अपियरिंग, अगर आप अभी एक्शन ले रहे हो तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अभी भी ले रहे हो मतलब जब जागो तब सवेरा। अगर गलती कर भी दी अब तक, अगर नहीं भी पढ़ाई करी अब तक, तो एटलीस्ट अब तो करो ना। अब नहीं तो फिर कब? तो क्विकली इमीडिएटली आफ्टर दिस वीडियो सारे डाउट्स हटाओ। जो करा अब तक कर दिया पीछे, अभी तो एटलीस्ट पढ़ो ना। अभी भी नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या पेपर से एक दिन पहले रिग्रेट करोगे क्या बैठ के? या पेपर हाथ में होगा उस दिन रिग्रेट करोगे बैठ के कि काश मैंने 10-15 दिन पहले ही पढ़ लिया होता? पेपर में आप बैठ के रिग्रेट कर रहे हो, उससे बेटर है कि अभी जितने भी दिन बचे हैं आप एटलीस्ट उतने दिन तो पढ़ाई कर लो ना। बाहर मोटिवेशन मत ढूंढो। ओके? जब भी रोज़ सुबह जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये सोचो कल ही मैंने इसका पेपर देना है, कल ही मेरा इसका पेपर है, ये सोच के पढ़ाई करो। अपने आप दिमाग में रोज़ बार बार ये चीज़ डालोगे ना कि कल ही पेपर है मेरा, पढ़ना है मुझे। अब बैठ के मैं मोटिवेशन नहीं ढूंढ सकती इधर उधर। एक्शन लूँगी तो ही रिजल्ट मिलेगा मुझे। पुट योर सेल्फ इनटू दैट वाइब कि ब्रो बकअप, कल पेपर है इसका। ऐसे सोच के पढ़ाई करो, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन। आपको सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत है। अभी जितना भी जो भी हुआ है, मार्क माई वर्ड्स, अगर आप अभी भी ढंग से पढ़ाई करते हो तो यू विल बी इन अ मच मच बेटर सिचुएशन एज़ कम्पेयर टू कि आप सारा टाइम वरी और चिंता में ख़राब कर रहे हो। ओके? तो अभी और नहीं सोचो, वीडियो बंद करो, जाके आराम से पढ़ाई करो। ओके? बाय।